यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है, लेकिन 10 दिन के बाद एक राहत भरी खबर सामने आई है। रूस की ओर से यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया गया है। भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 1:30 बजे से ये सीज फायर लागू हुआ। हालांकि ये केवल यूक्रेन के 2 शहरों में लागू होगा। ये 2 शहर मारियोपोल और वोल्नोवाखा हैं, जहां सीज फायर को लागू किया गया है। बता दें, जंग के बीच ये बड़ी पॉजिटिव खबर मानी जा सकती है, क्योंकि इससे भारतीयों को निकालने में खास मदद मिलेगी। इससे पहले रूस ने यूएनएससी की बैठक में भी कहा कि हम यूक्रेन से भारतीय छात्रों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए तैयार हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को रूस के रास्ते रेस्क्यू करने पर चर्चा की थी। इस सीज फायर से न केवल भारतीयों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकालने में मदद मिलेगी, लेकिन तमाम विदेशियों को भी जो वहां फंसे हुए हैं, अब उन्हें भी निकाला जा सकता है। राजधानी कीव के अलावा यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं, ये उसे खंडहर बना दे रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी सेना कीव पर हमले कर रही है। रूसी सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमले कर रहा है। बता दें कि यूक्रेन लगातार ये मांग कर रहा था कि अगर लोगों को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालना है तो सीज फायर होना बहुत जरूरी है। यूक्रेन का कहना है कि सीज फायर के बगैर लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में भले ही 2 शहरों में, लेकिन ये राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही अपने अंतिम छोर पर आ गया है, लेकिन सियासत चरम पर है। आखिरी चरण के मतदान से पहले शनिवार को बड़ी सियासी घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब रीता बहुगुणा जोशी के घर में भी विरोधी पार्टी ने सेंध लगा दी है। मयंक जोशी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा की जनसभा में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे मयंक जोशी भी आज हमारे साथ आ गए। मयंक जोशी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप। उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से न केवल पार्टी के नेताओं का बल्कि मनोबल बढ़ने का काम करेगा। अगर घटनाक्रम को देखें तो मयंक जोशी ने कुछ दिन पहले ही सपा में जाने का इशारा कर दिया था। कुछ ही दिन पहले मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया था। उसके बाद से ही मयंक जोशी का सपा में जाना तय हो गया था, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी था। खैर, मयंक जोशी ने सुर्खियां तो तभी बटोर ली थी जब उनकी मां रीता बहुगुणा जोशी ये उम्मीदें लगा रही थी कि उनके बेटे को बीजेपी लखनऊ कैंट से टिकट देगी। लेकिन जब टिकट का बंटवारा होना शुरू हुआ तो मयंक जोशी का ही टिकट कट गया। कैंट सीट से बीजेपी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया गया और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मयंक सपा में शामिल हो जाएंगे, और आज वैसा ही हुआ। आज आजमगढ़ में एक बार फिर अखिलेश यादव सीएम योगी पर निशाना साधने में नहीं चूके और उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मी निकाल रहे थे वे 6 चरणों में ही ठंडे पड़ गए, उनके घरों से झंडे उतार लिए गए। मुझे अपने नौजवानों पे भरोसा है। सुहेल देव पार्टी साथ आ गई। इनके कार्यकर्ता नेताओं पे भरोसा है कि यहाँ के लोग जब धुआंधार वोट डालने को तैयार हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि धुआं उड़ाने वाले इस बार धुआं धुआं हो जाएंगे। नौजवानों, जो गर्मी निकाल रहे थे
6 चरणों में ठंडे हो गए। बताओ उनके नेता ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और उनके नेताओं ने अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए, घरों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? उत्तर प्रदेश का चुनावी संग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक 10 तारीख को नतीजे सामने नहीं आ जाते। उससे पहले सभी पार्टियां तोड़जोड़ की राजनीति करती तो रहेंगी ही और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और इस युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को सही सलामत वापस लाना एक बेहद कठिन टास्क बन चुका है। युद्धग्रस्त यूक्रेन के संघर्ष वाले शहरों से छात्रों को निकालना सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा काम हो चुका है। सूमी में फंसे भारतीय छात्रों ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि ये उनका आखिरी वीडियो है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। बता दें कि यूक्रेन की सीमा पर स्थित सूमी शहर के स्टेट यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। इधर भारत सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने में जुटी हुई है, लेकिन कई जगहों पर फंसे भारतीयों का मनोबल अब टूटने लगा है। उन्होंने भारत सरकार पर उनकी तरफ ध्यान न देने का आरोप लगाया है, क्योंकि अब इन छात्रों के पास पीने का पानी नहीं बचा है। ये छात्र अब बर्फ से पानी निकालकर पानी पीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सूमी शहर में फंसे भारतीय छात्रों ने बहुत बड़ा जोखिम लेते हुए खुद बॉर्डर की ओर बढ़ने का फैसला कर लिया है। वीडियो में एक स्टूडेंट बताती है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकते और अपने जोखिम पर बॉर्डर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। Sumi State University is the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumi. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. This is the last video from the Sumi State University students, and we are just risking our life and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. We need our government right now. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! वहीं दूसरी ओर ये वीडियो सामने आने के बाद भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस इमरजेंसी मैसेज में सरकार ने कहा है कि छात्रों को घरों, बंकरों या फिर शरणास्थल में ही रहना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ये भी बताया कि सरकार ने रूस और यूक्रेन की सरकार से कई बार कई चैनलों के जरिए तुरंत ही युद्ध विराम लागू करने की मांग की है, ताकि इन भारतीय छात्रों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। सरकार की ओर से ये भी दावा किया गया है कि मंत्रालय और भारतीय दूतावास लगातार इन छात्रों से संपर्क साधे हुए हैं। आपको बता दें कि गोलीबारी में घिरे ये भारतीय छात्र बेचैनी के बीच लगातार भावुक अपील सरकार से कर रहे हैं और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल युद्धग्रस्त सूमी में करीब 700 भारतीय छात्र फंसे हैं, लेकिन यहाँ से छात्रों को रेल, बस और अन्य परिवहन के साधन नहीं मिल रहे हैं। इनके लिए बसों की व्यवस्था कराना भी संभव नहीं हो पा रहा है। ये सभी छात्र दहशत में जी रहे हैं। माइनस टेम्परेचर, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं और इसी के साथ हर पल बम धमाकों की आवाज़। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये छात्र इस वक्त किस हालातों से गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में आ चुका है। सभी पार्टियां अब एक आखिरी बार अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में यूपी के चुनावी समर के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शनिवार को अपनी अंतिम जनसभा की। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के खजूरी में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत
देवाधिदेव को नमन कर की, वहीं अंत होली की शुभकामनाएं देकर की। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा होगा। मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग यूपी में गुंडागर्दी, माफिया, भ्रष्टाचार, घोर परिवारवादियों को पूरी तरह निकार चुके हैं। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है कि आएगी तो भाजपा ही और आएंगे तो योगी ही। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। यूपी के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली गौर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, जो सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का भला करे, क्या ऐसे लोगों का आप साथ देंगे क्या? जो गौर परिवारवादी है, इनका साथ दोगे क्या? साथियों, ये गौर परिवारवादी की एक खास आदत है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। पीएम मोदी ने इसके बाद ये भी कहा कि आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है, तो दूसरी ओर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। दूसरी तरफ गौर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। जान ली, बनारस में सब गुरु, केहू नहीं चेला। यहां तो झूठ भरे बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए लोग कह रहे हैं, जो आज यूपी की सेवा कर रहे हैं, वही अपना काम जारी रखेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के महासंग्राम का आखिरी क्षण बेहद करीब आ चुका है। यूपी विधानसभा का चुनाव अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अब आगामी 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना है। गुरुवार को छठे चरण का मतदान भी हो गया। 7वें चरण का प्रचार थमने से एक दिन पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में बनी रहे। लेकिन ये तो सिर्फ जनता ही बता सकती है और जनता का नतीजा आएगा 10 मार्च को। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.